Hello students, this is Komal, your SSC educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में जो कोर्सेज हैं आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही, तो बिल्कुल भी भटकिएगा मत। सो टॉपिक दिख रहे हैं आप, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते, तो हमने जाना था कि भाई आर्कियोलॉजिस्ट साहब हैं, उनके थ्रू हम ये जान सकते। क्यों? क्योंकि वो स्टडी करते थे, जो भी ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स उन्हें मिलते थे, चाहे वो ऑब्जेक्ट पुराने जो ज़माने के लोग जो हंटर गैदरर्स रहे हैं, चाहे वो यूज़ करते हों या उन्होंने बनाए हों। तो हमने क्या क्या जाना था भाई, स्टोन टूल्स हो गए, बोन से बने टूल्स हो गए और वुड से बने टूल्स हो गए। और साथ में हमने ये देखा था सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है, सबसे ज़्यादा जो किफ़ायती था वो स्टोन टूल्स था। काफ़ी लंबे टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता था उसे, है ना। और उससे क्या क्या होता था, जैसे हमने उनसे खोद के जो स्टोन टूल्स हैं उन्हें खोद के हमने जो है रूट्स निकालते हैं वो लोग, पुराने ज़माने के लोग। साथ में हमने क्या देखा कि भाई जो एनिमल की स्किन है वो जो बोन्स के थ्रू स्टिच करते थे भाई, उसे पहनने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। भाई ठीक है, हमने उनके बारे में जान लिया। अब हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ वो रिसाइड करते थे, मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने अपना धीरे धीरे सिक्का मतलब बोलते एरिया जमाना स्टार्ट करा, रहना उन्होंने स्टार्ट करा, चूज करना उन्होंने स्टार्ट करके कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो स्किलफुल हो रहे थे। हंटिंग से वो गैदरिंग में आ रहे थे और धीरे धीरे वो इतने डेवलप होते जा रहे थे। आज मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें होती है, डेवलप होकर आज हम हैं, हमें कितनी चीज़ों की नॉलेज है, हमें ऑलरेडी सब पता है, बट उस टाइम पे धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं। तो अब रहने की जगह की बात करते हैं कि कैसे उन्होंने चूज़ करी प्लेसेस, कहाँ कहाँ वो रहते थे। तो चलिए देखते हैं। Sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherers। भाई ये जो मैप है ना, अभी हम इसमें मैं बताऊंगी कौन सी दिख रहे हैं इसमें साइट। तो किसने पता करी? फिर से आर्कियोलॉजिस्ट सर ने। ठीक है, तो साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पता करी, उनको जो है सबूत मिले, एविडेंसेस मिले। किन के? भाई पुराने लोगों को हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे हंटर और गैदरर्स, क्योंकि वो हंटिंग का काम करते थे और गैदरिंग का काम करते। तो इनकी जो रहन सहन की साइट्स है जहाँ ये रहते थे, कुछ भी ऐसे सबूत, एविडेंसेस, कुछ भी उन्हें ऐसा मिला होगा जो रिमेन्स, तो उनके थ्रू इन्होंने स्टडी करके बताया हमें, तो हम अभी देखेंगे। ठीक है, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एस रिवर्स एंड लेक्स। भाई जो ज़्यादातर साइट्स है, क्लियरली इसमें मेंशन है, ये नहीं कहा कि सारी, है ना, ऑल नहीं कहा है, ये कहा है कि मैनी साइट्स, जो ज़्यादातर साइट्स हैं वो किसके पास थी? रिवर्स और लेक्स के पास, जहाँ पानी की अच्छी मात्रा थी। क्यों? पानी का, कोमल मैम ने क्या बताया था, क्यों रहते थे? कोई इसलिए नहीं रहते थे कि उन्हें व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, बड़ा मतलब मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, बढ़िया वॉक कर रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि वो एरिया आसपास का फ्लोरिश रहता था, वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे उगते थे, वहाँ पे जानवर भी आते थे पानी वगैरह पीने, तो भाई हंटिंग के लिए भी ईजी हो जाता था, फिशिंग के लिए भी ईजी हो जाता था। ठीक है, अभी हम मैप में देखते हैं, जैसे कुछ साइट्स आपको दिखेंगी ना, ये देखिए बुर्जोहम, ये बनाइए, एक साइट ये है, फिर एक मेहरगढ़, इनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। बट ये जो साइट्स है, ये कुछ साइट्स है जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ उन्होंने अपना मतलब उनके रिमेन्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, एक हो गया ये कोरडी वाला, भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनाम गांव हो गया, हुंगसी, कुरनूल केव्स, ठीक है, और यहाँ पे दाओ जली हार्डिंग, चिरांद हो गया यहाँ पे। ठीक है, और कौन सी जगह आपको दिख रही है? तो ये जो सारी साइट्स है ना, पैलियोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट, मेगालिथिक, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या होती है, इनको भी हम डिकोड करेंगे, सो डोंट वरी। तो बेसिकली कुछ साइट्स है, कौन सी हो गई? मेहरगढ़ हो गई, बुर्जहोम हो गई, कोल्दी हवा, चिरान, दाओजली हार्डिंग, भीमबेटका, इनाम गांव, हुंगसी, कुरनूल केव्स, तो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को रिमेन्स मिले, तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे जिंदगियाँ थी, सर्वाइव करती थी, उनका अपना अपना जीने का क्या पैटर्न था, क्या वो खाते, क्या वो पीते थे, और कैसा उनका मतलब वो जीविका के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे या क्रिएट करते थे या बनाते थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब भीमबेटका बहुत ही फेमस साइट है, आपने सुना होगा इसके बारे में। भीमबेटका इन प्रेजेंट है मध्य प्रदेश, जो भीमबेटका है वो कहाँ है? एमपी में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, प्रेजेंट मतलब अभी भी है। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, बहुत पुरानी साइट है, क्लियरली लिखा है ओल्ड साइट है। और क्या है उसमें केव्स हैं एंड रॉक शेल्टर्स है। केव्स मतलब गुफा होती है, आपको पता ही होगा गुफा किस टाइप की होती है, तो गुफा है वहाँ पे, और रॉक शेल्टर्स है भाई, जहाँ पे मतलब पहाड़ है ना, रॉक, उनके शेल्टर्स वहाँ पे जैसे मतलब वहाँ पे वो रहते होंगे अंदर।
ठीक है, पुराने ज़माने के लोग। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। मैंने बताया ना, शेल्टर वही होता है जहाँ शेल्टर होम आपने सुना होगा, जहाँ रहने के लिए बहुत रहन सहन के लिए ईजी हो जाता है। तो भाई वो इसलिए केव्स, ऐसे गुफा ऐसे चुनते थे। अपन जैसे घुस जाते ना कहीं भी, अपन देखते भाई पानी गिरता है तो हम किसी चीज़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जहाँ दीवार होती, कुछ भी ऐसे शेड होता है, खड़े हो जाते तो हमें बच जाते। तो ऐसे ही वो ऐसी जगहों के अंदर इसलिए रहते थे ताकि जो है रिवर वगैरह से, सॉरी रेन वगैरह से वो बच सके। ठीक है, क्यों चुनते थे शेल्टर फ्रॉम द रेन? भाई सबसे पहले तो रेन, बारिश के कारण भाई बहुत गर्मी, कितनी गर्मी हो सहेंगे, तो हीट से बचने के लिए। और बहुत तेज़ जैसे हवा चलती, हवा भी ऐसा नहीं है कि हवा अच्छी चीज़ है, ठंडी ठंडी होती नहीं, हवा भी जब बहुत तेज़ चलती है, साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, कितना कुछ उड़ा के ले जाती है। ठीक है, दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। और जो ये रॉक शेल्टर्स हैं किसके आसपास है? नर्मदा वैली के आसपास है। ठीक है, ये कहाँ है? नर्मदा वैली के आसपास है। किसकी बात कर रहे हैं हम? भीमबेटका, जो कहाँ है? इन मध्य प्रदेश। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर? आप क्या सोच सकते हैं? चलिए आप अपना दिमाग ज़रूर लगाइएगा, अपना माइंड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप हैं ही लिटिल साइंटिस्ट। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि क्यों ये लोग ये जगह चूज़ करते थे रहने के लिए। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको जस्ट बताया ये, मैं एक बार और आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ कि क्या था रॉक शेल्टर्स, मतलब उनके लिए ईजी होता था, अच्छी बड़ी बड़ी गुफाएँ रहती थी, तो जो है हीट से बचने के लिए, विंड से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए उनके लिए ईजी हो जाता था। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. और जो है stone tools मैंने बताया ना किफ़ायती, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती, तो स्टोन टूल्स काफ़ी लंबे चलने वाली चीज़ें थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी थी उस टाइम पे। तो जो है उन्हें इस एरिया में, जो ये पूरा रॉकी एरिया है ये भीमबेटका के आसपास, ये पूरा उनको काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, तो अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स मिलते थे, ईजिली अवेलेबल हो जाते थे, वो भी अच्छी बात है, और अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिलते थे क्योंकि ये भाई अफोर्डेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि रेफरेंस के लिए दिख रही ना आपको, ये देखिए कितनी अच्छी, आप खुद ही सोचिए, आप इसके अंदर जाके अगर आपको धूप लग रही है, जैसे बाहर धूप दिख रही है, आप इसके अंदर जाके बैठ गए, इस एरिया में जाके बैठ गए, तो क्या है, बढ़िया आपको छाँव मिल गई है। अगर बारिश हो गई तो बारिश से भी बच जाएंगे, और यहाँ बाहर आ गए तो भाई बारिश में भीग जाएंगे। तो देख रहे हैं आप पूरा ये गुफा जैसा, ये पूरा, तो जैसे यहाँ पे वो रहते थे इसलिए चूज़ करते थे, पूरा स्टोन ही और रॉकी एरिया है, तो भाई अच्छी अच्छी वो उनको स्टोन्स मिल जाते थे अच्छी क्वालिटी में और ईजिली अवेलेबल हो जाते थे। और जो है ठंड, बारिश है ना, धूप से वो बच जाते थे, हवा से, तेज़ आंधी तूफान से वो बच जाते थे। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने इमेज लगाई है। ठीक है, ऐसा। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि जैसे ये लोग पेंटिंग्स भी बनाते थे, मतलब आप खुद ही सोचिए, उस टाइम पे ऐसा तो कुछ एंटरटेनमेंट का साधन था नहीं, तो जैसे वो बैठे रहते थे तो जो भी उनकी लाइफ में उस टाइम पे चलता था वो देखते थे, तो उस टाइप की खुरुद के जो है पेंटिंग्स बना देते। तो अभी भी आप भीमबेटका जाना ज़रूर जाइएगा मध्य प्रदेश में, तो आपको पेंटिंग्स वगैरह मिलेगी। ठीक है, चलिए। Many of the caves in which these early people lived have paintings, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, लास्ट में आपकी इमेज लगी हुई थी, और इसमें और अच्छे से देखिए कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स है, उसके उस ज़माने के अकॉर्डिंग तो अच्छी। तो आप खुद सोचिए ना, मतलब आपको दिख रहे हैं किस टाइप के जानवर और ये लोग कैसे, मतलब कैसी भी उन्होंने पेंटिंग करी, तो क्या क्या हो रहा है एकदम से हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट जो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्होंने समझा, रीड करा, क्योंकि ये जो बैठे रहते थे यहाँ पे भाई जगह, धूप से बचने के लिए, सॉरी बारिश हो रही है, बारिश से बचने के लिए बैठ गए, अब बोर हो रहे हैं, हम तो तुरंत फ़ोन निकाल लेते, फ़ोन यूज़ करने लग जाते, ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, तो वो पेंट करने लग जाते थे। तो इस टाइप की जो पेंटिंग्स है ना, ये आपको दिखेगी, भीमबेटका ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स, भाई जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारी, जो ऐसा नहीं कि सारी, बहुत सारी जो केव्स है, जो गुफाएं हैं, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको पिक्चर दिखाई थी गुफा की, वहाँ पे छाँव आ रही, इस साइड धूप आ रही है बाहर के साइड, तो उन गुफाओं के अंदर जैसे बैठते थे तो वो लोग पेंटिंग करते थे, तो उन केव्स के अंदर है। ऑन द वॉल्स, जो है दीवारों पे, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर द मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी है, और कुछ एग्जाम्पल इस टाइप के आपको, मध्य प्रदेश में तो भीमबेटका है, बट अगर जो हम बात करें साउथ साइड उत्तर प्रदेश की, जो साउथ, उत्तर प्रदेश का साउथ वाला एरिया है, तो वहाँ पे भी ऐसी पेंटिंग्स बहुत मिलेंगी। ठीक है, दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, ये भी देखिए काफ़ी अच्छी, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया ना, उस ज़माने के अकॉर्डिंग। अभी तो पेंटिंग क्लासेस आप सीखने चले जाते हैं कि मुझे अच्छी पेंटिंग करनी है, एनिमेशन के लिए चले जाते हैं, बट उस टाइम पे तो ऐसा है नहीं। बट स्टिल आप देख रहे हैं कुछ जानवर ऐसे घोड़े टाइप के, या जो भी, मेनली जैसे घोड़े ही ज़्यादा दिख रहे हैं इनमें, ये जो घोड़े जैसे ही दिख रहे हैं ना, ये तो इस टाइप के जानवर, मतलब बहुत ही एक्यूरेट पेंटिंग्स वो बनाते थे। और इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स दिख रहे हैं, एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं कह रही कि घोड़े ही, एग्जैक्टली जो उस टाइम पे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ उनको, जो जिनके पर वो बैठते थे या उन्हें दिखते थे, वो उन्हीं ने अपने प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बनाई है। तो आप सोच सकते हैं कितनी एक्यूरेट पेंटिंग उन्होंने बनाई है, विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, बहुत अच्छी स्किल को यूज़ करते हुए। तो किसकी बात करी हमने, ये भीमबेटका की, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और भी ऐसी पेंटिंग साइड हमें कहाँ मिलेगी, हमें मिलेगी सदर्न उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, साइट्स,
साइट्स क्या होती है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा वर फाउंड। साइट्स आपने सुना होगा ना, अरे बहुत अच्छी साइट है, हमें यहाँ जाना है। तो साइट्स कौन सी प्लेस होती? साइट वो प्लेस होती जहाँ रिमेन्स, मतलब कुछ भी बचा कुचा हमें ऐसा मिल गया पुराने ज़माने का, जो उस टाइम के लोग, अर्ली जो पीपल हैं, जैसे जिन्हें हम हंटर एंड गैदरर्स बोलते हैं, वो यूज़ करते होंगे, या उनका रह गया होगा सामान, या कुछ भी अगर सभ्यता खत्म हुई होगी, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो कुछ भी उन्हें रिमेन्स हमें मिल गए। रिमेन्स में हमें क्या क्या मिल सकते हैं भाई? उनके टूल्स, उनके पॉट्स वगैरह जिनमें खाना वगैरह बना रहे हैं, या बिल्डिंग्स ऐसी कुछ टूट गई हो, मलबा वगैरह मिला हो, तो ऐसी चीज़ें जब हमें मिलती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? साइट्स, है ना। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। या तो वो बनाते थे कुछ भी, जैसे पॉट्स वगैरह उन्होंने क्रिएट कर लिए, टूल्स वगैरह खुद से उन्होंने स्टोन के बनाए, बोन्स के बनाए, वुड्स के बनाए, तो हमें मिल गए, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें स्टडी करा, तो आज कोमल मैम आपको पढ़ा रही हैं और आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो भाई जो बनाते थे और फिर उन्हें यूज़ करते थे, यूज़ जैसे मैंने स्टोन का एग्जांपल दिया था, कैसे यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्ली, वो स्टिचिंग के लिए, जो एनिमल्स की जो क्लोथ्स बनाने के लिए, एनिमल स्किन को स्टिच करने के लिए, रूट्स को जो है खोद के ऐसे निकालने के लिए, ठीक है। और क्या करते थे भाई? बनाते भी थे, यूज़ भी करते थे, कुछ कुछ अगर रिमेन्स जो बच जाए वहीं छोड़ के चले जाते थे, तो इनको हम साइट्स बोलते हैं। These may be found on the surface of the earth। अब ये मिल कहाँ का सकती है? ये surface of the earth मतलब जो सरफेस, नीचे जो अर्थ है वहाँ पे ऊपर जैसे हमें पड़ी मिल गई, ठीक है। यहाँ पे कहीं हम कहीं गए घूमने, या जैसा जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया होगा, वो ऐसी जगह गए होंगे, तो वहाँ पे उन्हें सरफेस पे मिल गई, ठीक है। अब भाई बरीड अंडर द अर्थ, मतलब या तो अंदर खुदी हुई मिल गई, क्योंकि धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस, हो ऐसा तो है नहीं कि जो मिलियन बिलियन सालों पहले चीज़ें थी वो अभी भी हैं, नहीं, कुछ जो है अर्थ के अंदर मिल गई। तो जैसे मैंने लास्ट इमेज आपको स्लाइड उसमें दिखाया था, कैसे वो खोद के वो पता लगा रहे, बढ़िया से बैठ के वो उसको स्टडी करेंगे, उससे कुछ निकलेगा खुदाई करके, तो अंदर अर्थ के मिल गई, ठीक है। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ में मिली, कुछ पानी के अंदर भी डूबी हुई मिल सकती है। उस ज़माने में कोई सभ्यता होगी तो वहाँ बाढ़ आ गई होगी, अब पानी पानी हो गया होगा, तो अंदर भी कुछ मिल सकता है। तो कहाँ कहाँ मिल सकती है? सरफेस में मिल सकती है, अर्थ के ऊपरी साइड, जैसे हमें यहाँ पे पड़ी ऐसे मिल गई, या अंदर हमें खोद के निकालना उससे, या पानी के अंदर। तो इन्हें हम साइट्स कहते हैं, जहाँ पे हमें रिमेन्स मिलते हैं। और रिमेन्स किन चीज़ों के मिलते हैं? जैसे कुछ भी टूल्स उन्होंने यूज़ किए हो, बनाए हो, या छोड़ के चले गए हो। टूल्स हो गया, पॉट्स हो गए, या बिल्डिंग्स, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपका ये टॉपिक एंड होता है। हमने देखा कि भाई कैसे वो प्लेसेस चूज़ करते थे रहने के लिए। हमने कुछ कुछ जो है मैप में प्लेसेस पढ़ी, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, कुन्नूल केव्स हो गया, बुरज़ोहम हो गया। इनको आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे डीप में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स के आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ में कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज है जो कि 100% फ्री है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज को आप देखें। 100% फ्री और अच्छी क्वालिटी में आपको अवेलेबल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। और आप मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम का चैनल भी ज़रूर जाके देखें, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको वहाँ मिलेंगे। लाइक करना मत भूलिए मेरी वीडियो को, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपके क्लासमेट्स को पता चल जाए कि भाई चैप्टर चल चुका है और टॉपिक पे टॉपिक मैम कवर करवाती जा रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।